हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति वर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों बताइए, व्हाट इज डेमोक्रेसी? क्या है लोकतंत्र? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसकी परिभाषा क्या है? तो दोस्तों, वैसे तो लोकतंत्र की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन दोस्तों जो हमारे देश में लोकतंत्र का मतलब या परिभाषा है वो ये है कि जनता के लिए, जनता की और जनता के द्वारा चुने गए शासन को ही दोस्तों लोकतंत्र कहते हैं। और दोस्तों इसे अब्राहम लिंकन जी ने इस परिभाषा को दिया था, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे दोस्तों। और अमेरिका में दोस्तों दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र आया था दोस्तों, इसीलिए दोस्तों अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। तो दोस्तों हम इस परिभाषा की और गहराई में जाकर इसका अर्थ समझते हैं। तो दोस्तों लोकतंत्र के चुनाव में मत यानी वोट भी दोस्तों हम ही देंगे, हमारे देश के आम नागरिक। ऐसा नहीं दोस्तों कि हमारे देश में चुनाव हो रहा है और हम चुनाव में दोस्तों को दूसरे देश के लोग वोट देंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। हमारे देश के चुनाव में हम ही वोट देंगे। और दोस्तों दूसरा कि हम जिसे वोट देंगे दोस्तों, यानी जो प्रत्याशी चुनाव में खड़ा हो वो भी दोस्तों हमारे बीच का होना चाहिए, हमारे आम लोग, भारत का दोस्तों आम नागरिक। 25 वर्ष के आयु के बाद दोस्तों, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, भारत में होने वाले कोई भी चुनाव में दोस्तों वो नामांकन करके प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकता है दोस्तों। और दोस्तों आखिरी हिस्सा दोस्तों कि हमने दोस्तों वोट तो हमने दिया दोस्तों, जो जिसने चुनाव लड़ा वो भी दोस्तों हमारे बीच का था। और दोस्तों वो जब जीत गया दोस्तों, जब उसने चुनाव जीतने के बाद जब उसने बहुमत साबित कर दिया राष्ट्रपति के पास जाके और उसने सरकार बना ली दोस्तों, तो दोस्तों सरकार बनाने के बाद दोस्तों उसे काम भी हमारे लिए ही करना होगा। ऐसा नहीं कि दोस्तों उसने सरकार बना लिया और बनाने के बाद दोस्तों वो बाद में किसी दूसरे देश के लिए काम करने लगा, दूसरे देश को मदद करने लगा या उसके लिए काम करने लगा। जिस तरह दोस्तों ब्रिटिश राज क्या करती थी दोस्तों, वो ब्रिटिश सरकार राज बनाकर दोस्तों, सरकार बनाकर वो अपने देश के लिए काम करती थी दोस्तों। ऐसा नहीं दोस्तों, अगर आप सरकार बनाया है हमारे देश के लिए तो अब काम भी हमारे देश के लिए करना होगा दोस्तों। ये था दोस्तों लोकतंत्र का पूरा मतलब। एक दोस्तों इसके अलावा भी लोकतंत्र के कई और परिभाषाएं हैं। एक परिभाषा ये भी है दोस्तों कि जनता द्वारा चुने गए शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं दोस्तों, ये भी एक परिभाषा है। तो दोस्तों हम तो ये समझ गए कि लोकतंत्र क्या है। अब हम दोस्तों लोकतंत्र के कुछ नियमों को समझते हैं, क्योंकि दोस्तों अलग अलग देशों में लोकतंत्र भी अलग अलग रूप से थे, इसलिए दोस्तों पूरे देश में लोकतंत्र के कुछ नियम बनाए गए हैं दोस्तों। अगर आपका देश लोकतंत्र के सभी नियमों को मानता है तभी उसे लोकतांत्रिक देश का दर्जा दिया जाएगा दोस्तों। सबसे पहला नियम है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि जिसे हमें वोट दिया है, वोट देके सत्ता सौंपी है, वो अंतिम निर्णय ना लेके कोई और अंतिम निर्णय ले रहा हो। जैसे कि पाकिस्तान में दोस्तों अंतिम निर्णय वहाँ की सेना लेती है। प्रधानमंत्री के पास पावर होता है, लेकिन उसके अलावा भी सेना का भी उसमें योगदान होता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर लोकतांत्रिक देश है तो अंतिम निर्णय उसी के पास होना चाहिए जिसने जनता को वोट देकर जीता है। ये दोस्तों पहला। दूसरा नियम, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार और जीत के अवसर एक समान हो। ऐसा नहीं दोस्तों कि एक सरकार जो जीती है वो हमेशा वही जीतती है, उसी पक्ष में केवल वोट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तीसरा नियम दोस्तों, हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए दोस्तों, और हर एक मत का दोस्तों एक समान मूल्य होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं दोस्तों कि देश में दोस्तों केवल पढ़े लिखे लोग ही वोट डाल सकते हैं या फिर जो अमीर है वही वोट डाल सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, जो भी देश का आम नागरिक जो कोई भी है दोस्तों, वो दोस्तों वोट डाल सकता है। और सबका, हर एक व्यक्ति का दोस्तों एक ही मूल्य रहेगा, एक पर 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति एक मत। ये भी दोस्तों नियम है। और दोस्तों चौथा और आखिरी नियम दोस्तों कि लोकतांत्रिक सरकार को दोस्तों कुछ लक्ष्मण रेखाओं में
बंद होकर ही काम करना जरूरी है। कहने का मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने तो आपको वोट दे दिया, आप जीत गए, उसके बाद आप सत्ता में आ गए, आपने सरकार बना ली, तो आपके हाथ में पूरा देश का कंट्रोल है, तो आप जो चाहेंगे वो होगा। ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं दोस्तों, जो संविधान में लिखा गया उसी के अंदर ही आपको काम करना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आप देश का बंटवारा करा देंगे या फिर देश को आप नीलाम कर देंगे तो जीडीपी बेच देंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, तो आपको संविधान के अंदर होकर ही काम करना है दोस्तों। हर देश में संविधान होता है दोस्तों, उसके अंदर ही दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार को काम करना होता है। तो ये तो दोस्तों लोकतंत्र के कुछ नियम दोस्तों, यही था पूरा मतलब पार्टी डेमोक्रेसी का। अगर आपके पास दोस्तों इस सवाल का कोई और जवाब हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।